हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद अब सबकी नजर उनके परिणाम पर टिकी हुई है कि आखिर 5 राज्यों में सरकार किसकी बनेगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सभी भारतीय जनता पार्टी के मथुरा जनपद के पदाधिकारी, जिनमें संजय शर्मा जी हैं, यज्ञदत्त कौशिक जी हैं, प्रदीप गोस्वामी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं, रमाकांत जी हैं और कुंज बिहारी जी हैं। आपको बता दें कि चूंकि 5 राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है, 19 का जो दिशा तय होनी है, लगभग माना जा रहा है कि इन 5 राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद 19 की दिशा जरूर तय होगी। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, हम अपने यहाँ के इन पदाधिकारियों से भी बात करेंगे कि आखिर 5 राज्यों में सरकार किसकी बननी चाहिए, क्योंकि भाजपा के हैं तो भाजपा की बात करेंगे, फिर भी इनके रुझान हम लेते हैं। गोस्वामी जी, काफ़ी समय से भारतीय जनता पार्टी के आप पूरे संविधान को आप देख रहे हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी है। चुनाव हुए, मतदान हो गए, अब परिणाम की बारी है। क्या कुछ आपके जहन में चल रहा है कि सरकार किसकी बनेगी? हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 4 साल और जो वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में रही, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार मध्य प्रदेश में रही, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार रही, इन राज्यों में जो विकास की गंगा भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रियों ने बहाई है, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन कामों को देखकर वहां का मतदाता किसी अन्य पार्टी को मत देने के बारे में सोचेगा। और हम पूरी तरह से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। जहां तक टीवी के अंदर आने वाले कल के एग्जिट पोल, तो एग्जिट पोल के बारे में, जो एग्जिट पोल केवल इस बात के हैं कि चुनिंदा कुछ लोगों से उन्होंने बात की और उन्होंने किसको वोट दिया नहीं दिया इसके विषय पर किया। आमतौर पर एग्जिट पोल के बारे में हम कुछ भी विश्वसनीयता नहीं कर सकते। जब बीजेपी के फेवर में एग्जिट पोल आते हैं तो तब आप समझते हैं, और जब आप कांग्रेस के फेवर में आ रहे हैं तो आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कांग्रेस के फेवर या बीजेपी के फेवर की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमने जिस निष्ठा के साथ उस प्रदेश की और देश की सेवा की है, उस सेवा के कामों के आधार पर मैं ये पूरे निश्चिंतता के साथ विश्वास से कह सकता हूं कि वहां राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अन्य राज्यों के मतदाता भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के अलावा किसी अन्य पार्टी को वोट देने के बारे में सोच भी नहीं सकते। और हम पूरी तरह से अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं। आप आश्वस्त हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में काफी लंबा शासन चला है, राजस्थान में तो जनता का रुझान नहीं हो सकता कि क्या जनता बदलाव भी चाह सकती है? नहीं, बदलाव किस लिए चाहेगी? बदलाव पहले हुआ जब टूटी हुई सड़कें मध्य प्रदेश इस बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, राजस्थान किसानों की आत्महत्याओं के कारण जाना जाता था, नशे के कारण जाना जाता था। आज जब बदलाव हुआ तो वसुंधरा जी की सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार हो, चाहे शिवराज सिंह जी की चौहान हो, उन्होंने उस बीमारू राज्यों को एक विकास परक राज्य के रूप में को आगे बढ़ाया। आज जीडीपी में बहुत बड़ा स्थान इन 3 राज्यों का है, तो क्यों बदलाव जनता चाहेगी? जनता बदलाव जब चाहेगी जब हमने उनकी आकांक्षाओं पर खरे ना उतरे हों और हमने उनकी जो इस बदलाव के लिए हमको चुना था उस पर हम खरे ना उतरे हों। तो मुझे लगता है कि हम जिस खरे विश्वास के साथ, जिस पूर्ण बहुमत के साथ पिछली बार आए थे, इस बार भी उससे कहीं ज्यादा विश्वास है कि उस बहुमत को हम प्राप्त करेंगे। राजस्थान में रानी साहिबा का कार्यशैली से आपके ही सूत्रों की माने तो आपकी पार्टी के ही लोग खुश नहीं थे, लेकिन मजबूरी थी पार्टी की। चुनाव प्रचार में आप गए हैं या नहीं गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग गए हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। उनका कहना है कि रानी साहिबा का इतना अच्छा नहीं रहा है वहाँ पर। मैं राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के चुनावों में गया हूँ, कुछ विधानसभाओं में, और मैंने वहाँ पर जनता का जो रुझान देखा है, जो केवल है कि शिवराज सिंह जी का विरोध है या वसुंधरा जी का विरोध है, ये केवल मीडिया के अंदर है। पार्टी का कार्यकर्ता केवल कमल का फूल देखता है, पार्टी का कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह देखता है, वो वसुंधरा जी को नहीं देखता, वो शिवराज सिंह चौहान को नहीं देखता, वो केवल कमल के फूल को देखता है और कमल के फूल के साथ ही वह कार्यकर्ता जाता है। हम केडर इस पार्टी में व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के विचारों के लिए काम करते हैं। ठीक है, वसुंधरा जी से हमारी कुछ नाराजगी हो सकती है, शिवराज जी से हो सकती है या अन्य किसी नेता से हो सकती है, लेकिन कमल के फूल से किसी की नाराजगी नहीं है। पार्टी का नेता किसी भी नेतृत्व में चुनाव हो, हम कमल के फूल के लिए काम करते हैं और हमें विश्वास है कि पूरे देश के अंदर यही माहौल है और प्रत्येक कार्यकर्ता कमल के फूल के लिए अपनी जी जान से उसमें लड़ा है। 11 के परिणाम को आप क्या मान रहे हैं 5 राज्यों के? हम भारतीय जनता पार्टी पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में होंगे, हमें ऐसा लगता है। हमारे साथ में युवा के जिलाध्यक्ष भी हैं, यज्ञदत्त जी, क्या कुछ कहेंगे एग्जिट पोल को लेकर आप?
एग्जिट पोल जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं तरक्की हो सकती है इसमें, क्योंकि सरकार हम ही बनाएंगे। आप जनता की आवाज भाजपा के लिए, और भाजपा का वोटर फूल को वोट करता है, कमल के फूल को, और उसने वोट किया है, सरकार हम बनाएंगे। आपको उम्मीद है सरकार बनेगी? उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा है, विश्वास है। आपको पता है कि राजस्थान में, एमपी में बीजेपी की सरकार थी, लेकिन जनता बदलाव भी तो चाहती है, लेकिन आप अब क्यों बनाएंगे? जनता बदलाव नहीं, जनता विकास चाहती है, और विकास करने वाली ही पार्टी की सरकार बनाएगी जनता। जनता ने टूटी सड़कें देखी हैं कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की। जनता ने वहाँ का माहौल देखा है खराब, गुंडे बदमाशों का माहौल देखा है। जनता ने एक जो माहौल देखा है भाजपा में, सड़कें बनी, विकास हुआ, जनता विकास पर वोट कर देगी। भाजपा को वोट दिया है वो जनता ने, हम सरकार बनाएंगे। हमारे साथ में संजय शर्मा जी भी हैं, क्या कुछ कहेंगे चुनाव परिणामों को लेकर आप? नहीं, हम सरकार बना रहे हैं 5 राज्यों। ऐसा कोई पदाधिकारी है कि जो ये कह रहे हम नहीं बना रहे हैं? नहीं, बना रहे हैं ना। हमारा जो मिशन है, जो विजन है, सबका साथ सबका विकास, तो हमारा विजन है उस जनता तक जा रहा है, और जनता उसको देख रही है, और जनता समझ रही है कि अब तक 60 साल में विपक्ष की सत्ताओं ने क्या किया। और जो हमारे लोकप्रिय, देश नहीं विदेश में भी जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके कार्यों को जनता तक, जो योजना है, आप देखिए उज्ज्वला योजना देखिए आप, जनता की महिलाओं के लिए जिन पर चूल्हे कभी उनकी आंखें बेचारे धुएं से खराब हो जाती थी, उज्ज्वला योजना लीजिए। बिजली में देखिए आप, पूरे प्रदेश में आप बिजली में देखिए, पूरे राष्ट्र में है, हम गरीबों को फ्री कनेक्शन दे रहे हैं। तो जो हमारी सरकार है, हम युवाओं को ऋण दे रहे हैं, आप रोजगार करिए। अगर आप सबसे बड़ा सवाल मेरा ये है कि एमपी में जिस तरीके से शिवराज सिंह की जो सरकार काफी लंबे समय से वहां रही है, लेकिन जनता का रुझान है कि बदलाव भी होना चाहिए, तो क्या मान रहे हैं कि जनता बदलाव चाहेगी या फिर उनको ही चाहेगी? नहीं, जनता बदलाव जब चाहती है, जब विकास नहीं होता जनता का, जब नेता अपने घर को भरते हैं। हमारी पार्टी में आप देख रहे हैं 4.5 साल हो गए, किसी भी मंत्री पर कोई दाग नहीं है। जनता तो विकास किस लिए, विकास हो रहा है ना, तो जनता क्यों चाहेगी? उनको ये नहीं पता, अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उनको मुख्यमंत्री की नहीं पता, कमलनाथ बनेंगे या दिग्विजय बनेंगे, कौन बनेगा वह मुख्यमंत्री है? तो पार्टी में उनके में अंतर है। हमारे यहाँ घोषित हैं और जनता उनको चाहती है। आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो कितने लोकप्रिय, मामा, मतलब बच्चों के लिए मामा, कितनी योजना उन्होंने चलाई हैं प्रदेश में, तो संतुष्ट है, इसलिए जनता चाहती है उनको। घोटाला नहीं होता हमारी सरकारों में, और जब घोटाला नहीं होता है तो उसमें विकास होगा। जब भाई घोटाले होते हैं तो विकास रुकता है, तो इसलिए विकास को वोट पड़ रहा है और हमारी सरकार बनेगी। 5 में बनेगी या 3 में बनेगी? हम 5 में बनेगी। 5 में बनेगी। आपने देखा कि यहाँ पर ये सभी भाजपा के पदाधिकारी हैं, गोस्वामी जी हैं, काफी नजदीक से राजनीति को देखते हैं। 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, इनकी भी उम्मीद है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि 11 तारीख को जो चुनाव परिणाम जो आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर 5 राज्यों में किस किस दल की सरकार बनेगी। बहरहाल ये दावा अपनी पार्टी का कर रहे हैं कि जो सरकार भाजपा की एमपी राजस्थान में रही है, वहां पर सरकार फिर इनकी रिपीट होगी, लेकिन आने वाले समय ही पता चल पाएगा कि सरकार किस दल की बनेगी। न्यूज़ क्लिक पर्सन बलराम शर्मा के साथ गोविंद भारद्वाज।